की स्टोरी के अंदर हम जानेंगे ओइजा बोर्ड के बारे में। तो ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, अयान, साद और हमजा की। स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ओइजा बोर्ड एक ऐसी चीज़ होती है, एक बोर्ड होता है जिसके साथ एक प्लैनचेट होती है और उस बोर्ड के ज़रिए आप मरे हुए लोगों से कनेक्शन कर सकते हैं। साद और हमजा बहुत करीबी दोस्त थे। अब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कोई अपनी जॉब के लिए कहाँ चला जाता है, कोई अपनी जॉब के लिए कहाँ चला जाता है, लेकिन एक दिन वो फैसला करते हैं कि पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। एक दिन वो इकट्ठे होते हैं और शहर के अंदर एक घर होता है बहुत पुराना, वो उस घर के अंदर इकट्ठे होते हैं। जाकर उस घर के बारे में कई अफवाहें होती हैं कि इस घर के अंदर किसी चीज़ का साया है, या ये भी अफवाह थी कि जो यहाँ रहते थे वो इस घर को छोड़कर चले गए। अब अयान और हमजा इन दोनों को बहुत क्रेज़ होता है कि अंदर जाकर देखा जाए कि वहाँ क्या है, लेकिन जो साद था, साद ऐसा आदमी नहीं था। अब कुछ वक्त गुजरता है, वो रात के तकरीबन 11 बजे उस घर की तरफ जाते हैं। वो उस घर का गेट खोलते हैं, दरवाज़ा बग़ैर किसी आवाज़ के खुल जाता है। वो अंदर जाते हैं, घर की थोड़ी बहुत तलाशी लेते हैं। उन्हें अंदर एक पुराने टेबल पर धूल मिट्टी में जमा हुआ एक बोर्ड मिलता है। अब जब उन्हें बोर्ड मिलता है तो वो फ़ौरन ही बोर्ड को उठाते हैं, उठाकर तीनों उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। साद उन्हें बहुत मना करता है हमजा और अयान को, लेकिन हमजा और अयान को बहुत शौक़ था। अब जब वो तीनों वहाँ बैठ जाते हैं बोर्ड के आगे, तो वो गेम स्टार्ट करते हैं और सर्कल बनाते हैं। अब इस गेम का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि आप उस सर्कल को, ओइजा बोर्ड को गुड बाय कहे बगैर नहीं छोड़ सकते। अब ऐसा होता है कि अयान और हमजा को थोड़ा बहुत इस गेम के बारे में पता होता है और वो इस दौरान ऐसा करते हैं कि वो बैठे होते हैं दायरा बनाकर, और बनाते साथ ही वो पूछते हैं कि यहाँ कोई चीज़ है तो हमें बताओ। अब प्लैनचेट थोड़ी देर नहीं हिलती। थोड़ी देर बाद वो अयान और हमजा दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही वो हंसना बंद करते हैं तो प्लैनचेट हिलती है, और जैसे ही प्लैनचेट हिलती है वहाँ प्लैनचेट अल्फ़ाबेट बनाती है YES, यानी कि यस मैं हूँ यहाँ। अब उन तीनों की हंसी एकदम से डरावनी आवाज़ में बदल जाती है। वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब ऐसा होता है कि घर की सारी लाइट्स ट्रिगर करना शुरू कर देती हैं। साथ ही ये तीनों बहुत डर जाते हैं। फिर अचानक ऐसा होता है कि वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जब जब लाइट फ्लिकर कर रही है तो चीज़ें अपनी जगह बदल रही हैं। ये सीन बहुत डरावना था। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि अचानक साद वहाँ से गायब हो जाता है। घर के ऊपर वाले पोर्शन से साद की आवाज़ आती है कि यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ। अयान और हमजा दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और अपने दोस्त को ढूंढते हैं, और उन्हें वो मिल जाता है कमरे में। अब वहाँ साद उनको क्यों मना कर रहा था, इस बात की वजह पे अब हमें समझ लगेगी। अब यहाँ साद उनको एक स्टोरी सुनाता है। साद उनको बताता है कि यहाँ के मालिक मकान क्यों छोड़कर चले गए थे, वो वजह मुझे सही तरह से पता है। और इस दौरान वो लोग वापस नीचे आ जाते हैं। जब वो नीचे वापस ओइजा बोर्ड के पास आते हैं, अयान और हमजा पहले बोर्ड से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो बोर्ड पर अचानक लिखा आता है कि हमजा नोज़, मतलब हमजा सब कुछ जानता है, और साथ ही लिखा होता है आस्क हिम, यानी कि उससे पूछो कि क्या है, ये सब क्या है। फिर साद अपनी स्टोरी सुनाता है कि हम कुछ वक्त इस घर में भी रहे हैं, जैसा कि आप दोनों मेरे दोस्त हो और आप जानते हो ये सब कि मैं कहाँ रहता था, मगर हम कुछ वक्त इस घर के अंदर रहे हैं। इस दौरान ये बोर्ड हमें यहाँ से मिला था। जब हमें ये बोर्ड मिला था तो हमसे गलती से यही गेम एक दफ़ा हमने पहले भी खेली थी अपनी फैमिली के साथ, और जैसे ही हमने खेला था तो बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी, जैसे कि घर की लाइट फ्लिकर कर जाती, घर से कुछ ना कुछ गायब हो जाता खुद ब खुद, और घर का सामान खुद ब खुद रात को कहीं और होगा तो सुबह कहीं और होगा। अब बाद उन्हें ये बात बता ही रहा होता है कि अचानक ओइजा बोर्ड पर लिखा आता है कि इससे सारी बात पूछो, ये कुछ छुपा रहा है। अयान और हमजा अब ऐसा करते हैं कि उसे कहते हैं कि जो जो बात है वो सच सच हमें बताओ। अब इतनी देर में साद जो छुपा रहा होता है, साद वो बताने लगता है। साद कहता है कि मेरी एक बहन थी छोटी। साथ ही उसी वक्त ओइजा बोर्ड के ऊपर प्लैनचेट घूमती है, और घूमते ही सारा लिखा आ जाता है, यानी नाम सारा, जो उसकी बहन थी। अब यहाँ पर वो मरी हुई रूह होती है जिसके साथ कनेक्शन हो जाता है उनका। वो कहती है कि मैं सारा की रूह हूँ। अब साद यहाँ पे बहुत डर जाता है। साद कहता है कि मेरी छोटी बहन का नाम सारा था और वो यहाँ से गायब हो चुकी थी, इसी वजह से हमने इस घर को छोड़ दिया था। अब ऐसा होता है कि अयान और हमजा और साद तीनों वापस बैठ जाते हैं ओइजा बोर्ड पर, और इतनी देर में वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम सारा की रूह हो, तो बोर्ड के ऊपर लिखा आता है नो। बहुत डर जाते हैं और
سعد انہیں کہتا ہے بھاگو یہاں سے۔ وہ نیچے جاتے ہیں، مین گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مین گیٹ بند ہوتا ہے۔ اب انہی میں سے ایک اشارہ کرتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، کھڑکی ٹرائی کرتے ہیں، کھڑکی سے باہر چلنے کی۔ جب وہ کھڑکی کے پاس جاتے ہیں تو کھڑکی بھی اندر سے لاک ہوتی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے گیٹ کے پاس واپس جاتے ہیں اور وہ چیختے چلاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جانے دو، ہم نے کچھ نہیں کیا یہ وہ، اور گیٹ کھل جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ اب یہ جتنی بھی ساری سٹوری تھی، یہ سٹوری ساری کی ساری ایان کے کیمرہ کے اندر ریکارڈ ہو چکی تھی۔ ایان نے یہ سارا ایڈونچر کرنے کے لیے کیمرہ لگایا ہوا تھا جس کے اندر یہ سب ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اب جب وہ گھر جا کر کچھ دنوں کے بعد وہ ریکارڈنگ چیک کرتا ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جب ایان اپنے کیمرہ ریکارڈر کے اندر یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہوئی دیکھتا ہے تو لاسٹ جو فریم تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، اب آپ تینوں بھی میری فیملی ہو۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔